जीवन में ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। पहली चीज़, कभी भी किसी भी कुदरती चीज़ की, कुदरती वस्तु की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। कुदरती चीज़ की यानी कोई इंसान अगर अपाहिज हो, रूप रंग उसका काला हो, बदसूरत हो, दिखने में अच्छा ना हो, उसे किसी शरीर की तकलीफ़ हो, तो ऐसे लोगों की कभी भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उसे हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। उसे जैसा भी शरीर मिला है, उसे जैसा भी रूप रंग मिला है, वो ऊपर वाले की देन है। कोई इंसान बदसूरत है, दिखने में बराबर नहीं है, काला है, जैसा भी उसे रूप रंग मिला हुआ है, वो ऊपर वाले ने उसे दिया हुआ है, कुदरत ने उसे दिया हुआ है। क्या आप किसी को सुंदर बना सकते हैं? क्या किसी बदसूरत इंसान को आप खूबसूरत बना सकते हैं? आप किसी को सुंदर बना सकते हैं? तो आपको किसने हक दिया कि आप किसी की कुदरती चीज़ की मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए? अगर आप किसी को सुंदर नहीं बना सकते तो आपको कोई हक नहीं किसी की बदसूरती का, किसी के रूप रंग का, किसी के शरीर का मजाक उड़ाने का। किसी भी इंसान को जैसा भी शरीर मिला है, वो ऊपर वाले की देन है, कुदरत की देन है। अगर आप उसके रूप रंग के, उसकी बदसूरती की मजाक उड़ा रहे, उसके शरीर की मजाक उड़ा रहे, अपाहिज है, हैंडीकैप है, बदसूरत है, जैसा भी है, मतलब आप उस कुदरत की मजाक उड़ा रहे, आप उस कुदरत की हंसी उड़ा रहे, आप उस ऊपर वाले की हंसी उड़ा रहे। अगर हम किसी को सुंदर नहीं बना सकते तो हमें कोई हक नहीं किसी के रूप रंग के मजाक उड़ाने का, किसी के शरीर के मजाक उड़ाने का। इसलिए ये चीज़ पहली बात ये हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी की शरीर की, कुदरती चीज़ की कभी भी हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। कैसा भी इंसान हो, रूप रंग उसका काला हो, बदसूरत हो, अपाहिज हो, कोई भी शरीर की तकलीफ़ हो, ऐसी कुदरती चीज़ की कभी भी मजाक, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी आपके द्वार पर कोई भिक्षुक, भिखारी आए, कोई गरीब आए, तो ऐसे लोगों को कभी भी खाली हाथ मत लौटाइएगा। आपके घर पर, आपकी कोई शॉप हो, दुकान हो, वहाँ पर कहीं पर भी आपके द्वार पर कोई भी भिक्षुक, भिखारी आए तो कभी भी उसे खाली हाथ मत लौटाइएगा। हो सके उतनी मदद कीजिए। 2-5 रुपए की तो 2-5 रुपए की भी मदद ज़रूर कीजिएगा। 2-5 रुपया देने में आपका क्या घिस जाने वाला है? कुछ हो जाने वाला है आपका? कुछ खाली हो जाने वाले हैं आप? 2-5 रुपया तो 2-5 रुपया भी आप दीजिएगा ज़रूर। हो सके उतनी मदद कीजिएगा। और उतना भी अगर आप ना दे सके तो हाथ जोड़कर ये कह दीजिएगा कि माफ़ करो। लेकिन ऐसे लोगों के साथ कभी भी उद्धताई से बर्ताव मत कीजिएगा, बदसलूकी मत कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ। जो भी भिखारी, भिक्षुक होते हैं, गरीब होते हैं, अपाहिज होते हैं, मांग के खाना पड़ रहा है उन्हें, वो उनका नसीब है, उनका भाग्य वैसा है कि उन्हें लोगों के पास से मांग कर खाना पड़ रहा है। उनकी जैसी हालत है वो उनका भाग्य है वैसा, उनका नसीब वैसा ख़राब है कि उनको लोगों के पास से मांग कर खाना पड़ रहा है। इसलिए आप अगर उन्हें 2-5 रुपये भी ना दे सके, उतनी भी मदद ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन उद्धताई बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ मत कीजिएगा। कभी भी ऐसे लोगों के साथ बदसलूकी मत कीजिएगा, गर्मी से बर्ताव मत कीजिएगा। हाथ जोड़कर कह दीजिएगा माफ़ करो, बस। लेकिन कभी भी उद्धताई मत कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ। मैंने कई लोग ऐसे देखे रोड के ऊपर जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों की गाड़ी होती है, मर्सिडीज़, ऑडी, ऐसी करोड़ों रुपयों की गाड़ियों में घूमते हैं, और उनके पास कोई इस तरीके से कोई भिक्षुक आता है मांगने, तो 2-5 रुपये भी देने की उनकी हैसियत नहीं होती, वो अपना गाड़ी का कांच चढ़ा देते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे, करोड़ों रुपये की गाड़ी में घूमते हैं, मर्सिडीज़ जैसी गाड़ी होती है, ऑडी जैसी गाड़ी होती है, लेकिन उनके पास गाड़ी के पास कोई जब मांगने आता है तो 2-5 रुपये भी नहीं दे सकते। इतनी भी उनकी हैसियत, उनकी दानत नहीं होती, वो गाड़ी का कांच चढ़ा देते हैं, ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं करोड़ों की, और 2-5 रुपये भी उनकी देने की वो नहीं होती है। अरे आप देना ना चाहे, चलो ना दे सके तो कोई बात नहीं, मत दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन कम से कम इस तरीके से गाड़ी का कांच चढ़ा देना, ऐसा एटीट्यूड दिखाना। आप हाथ जोड़कर कह दीजिए कि भाई माफ़ करो, बस ख़त्म बात। कह दीजिए माफ़ करो। इस तरीके से गाड़ी का कांच चढ़ा देना, माना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रोज का होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं, फिर भी भीख मांगते होते, मांग कर खा रहे होते हैं। ऐसे लोगों की आप मदद ना कीजिए, ऐसे लोग को आप पैसा मत दीजिए जो हट्टे कट्टे हैं, फिर भी मांग कर खा रहे हैं। मैं भी समझता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो सचमुच में ज़रूरतमंद है, अपाहिज है,
नेत्रहीन है, जिनका उनकी नसीब वैसा है कि उन्हें मांगकर खाना पड़ रहा है, जो सचमुच में ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों की तो मदद कीजिए, कम से कम 2-5 रुपए की, तो 2-5 रुपए की। उतना देने में आपका क्या घिस जाने वाला है 2-5 रुपये देने में? वो बेचारे का भाग्य वैसा कि उसे मांगकर खाना पड़ रहा है। और उतना भी अगर ना दे सके तो हाथ जोड़ कर कह दीजिए माफ़ करो। इसे संस्कार कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, 2-5 रुपये नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, कभी कभी हमारे पास भी नहीं होता, तो हाथ जोड़ कर कह दीजिए कि माफ़ करो। उसे संस्कार कहते हैं। इस तरीके से एटीट्यूड दिखाना ये गलत बात। ऐसे लोगों के साथ कभी भी बदसलूकी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। गर्मी अकड़ ऐसे लोगों के सामने नहीं दिखानी चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। उन बेचारे का भाग्य वैसा कि उन्हें मांगकर खाना पड़ रहा है, उनकी हालत वैसी है। तो आपके भी द्वार पर, आपके घर पर या कहीं पर भी आपके द्वार पर कोई कभी भी भिक्षुक आए, कोई हैंडीकेप पर्सन हो या कोई भी हो, कोई भिक्षुक हो, तो हो सके तो 2-5 रुपये की भी मदद ज़रूर कीजिएगा। और ना कर पाए तो हाथ जोड़कर कह दीजिएगा कि माफ़ करो। क्योंकि आप अगर आपके द्वार पर आए हुए किसी भिक्षुक को, गरीब को आप खाली हाथ नहीं लौटाओगे, कुदरत कभी आपका तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहने देगी। और तीसरी बात, मैंने ये जो 2 बातें कही वो हमेशा जीवन में याद रखना है। कभी भी लाइफ में ये 2 चीज़ें भूलना नहीं है। ये मेरी तीसरी बात है। पहली बात, कभी भी किसी की कुदरती चीज़ के कुदरती रूप रंग का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी आपके द्वार पर आए हुए किसी भिक्षुक की, भिखारी की, गरीब की कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आपसे हो सके उतनी आप मदद करेंगे, हो सके उतनी, और ना कर पाए तो हाथ जोड़कर कहेंगे कि माफ़ करो। ये 2 चीज़ें हमेशा लाइफ में याद रखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियो लाने वाला हूँ, कंटेंट लाने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। थैंक यू एंड धन्यवाद।